नमस्कार, कैनिस वर्ल्ड पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2009, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा के बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे इनका, उसके बाद इनके कमिटी मेंबर्स कौन कौन से थे और इनमें क्या क्या चैप्टर्स थे इंक्लूडेड, और फिर इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, फीचर्स क्या थे, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या बताया था, और प्रॉब्लम्स क्या है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में NCFT के द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया था वो भी डिस्कस करेंगे। फिर सपोर्ट फॉर इन सर्विस टीचर के बारे में भी इन्होंने जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे उन्हें भी जानेंगे। उसके बाद फिर रिकमेंडेशंस, इनके मेजर रिकमेंडेशन जानेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि करिकुलम और करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है। तो सबसे पहले है करिकुलम। तो क्रो के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जितना भी लर्नर्स जो है एक्सपीरियंस गेन करता है, लर्निंग एक्सपीरियंस स्कूल के इनसाइड या फिर आउटसाइड, किसी भी स्कूल का आउटसाइड या इनसाइड, जो भी लर्नर जो है जितना भी एक्सपीरियंस गेन करता है जो कि उनको जो है डेवलपमेंट करने में मदद करता है, चाहे वो इमोशनली हो, सोशली हो, स्पिरिचुअली हो या फिर मॉरली हो, तो इन्हीं सारे चीज़ को हम लोग करिकुलम बोलते हैं। अब बात करते हैं करिकुलम फ्रेमवर्क की। तो करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है कि एक ऑर्गेनाइज प्लान है और सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है और लर्निंग आउटकम्स है, जो कि बताता है कि कंटेंट जो जिसे लर्न किया जाना चाहिए स्टूडेंट के द्वारा, वो किस तरह से जो है स्टूडेंट कहाँ तक जानता है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से वो अरेंज्ड है, और स्टूडेंट्स जो है अगर उनको कितना कैच कर पाएंगे, तो उस ऑर्गेनाइज्ड वे में वो करिकुलम है या नहीं है, ये करिकुलम फ्रेमवर्क बताता है। अब आते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि NCFTE 2009। सो NCFTE 2009 को जो है द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने प्रिपेयर किया था, जो कि मार्च 2009 में सर्कुलेटेड कर दिया गया था। तो इसके पीछे जो है, इनके पीछे मेन दो एक्ट को रखा गया था। सबसे पहला कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को, और दूसरा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 को रखा गया था। ये दोनों इनका बेस है। फिर NCFT 2009 का मेन एम क्या था कि NCFT 2009 का मेन एम जो था वो था बहुत ही अच्छा टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करना था, इंडिया में प्रिपेयर करना था आइडियल, इनोवेटिव, ह्यूमन और अफेक्शनेट टीचर को। इनके मेन कमिटी मेंबर्स जो थे उनमें थे प्रोफेसर CL आनंद, प्रोफेसर VK सभरवाल, प्रोफेसर SPS चौधरी, प्रोफेसर C शेषाद्री, प्रोफेसर RS खान, प्रोफेसर राजा गणेशन, प्रोफेसर LC सिंह। केवल इतने, ये तो इनके मेन मेंबर्स थे, लेकिन इनमें जो है बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को भी इंक्लूड किया गया था, और NCERT IGNOU इन सारे के मेन मेंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड थे। फिर अब इसमें आते हैं कि चैप्टर्स। इस NCFT 2009 में जो है मेनली 6 चैप्टर्स थे, और इनमें सबसे पहला चैप्टर जो था वो था कंटेक्स्ट, कंसर्न्स एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन। मतलब कि अब टीचर एजुकेशन जो है उनका कंटेक्स्ट क्या हो सकता है, कंसर्न क्या है और उनका विजन क्या हो सकता है, इन सारा के बात में सारी चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया था चैप्टर 1 में। फिर सेकंड है करिकुलर एरियाज ऑफ इनिशियल टीचर प्रिपरेशन। इसमें इंक्लूडेड था कि टीचर एजुकेशन में जैसे BEd होता है, DLEd होता है, इन सारे चीज़ में कौन कौन से मेन करिकुलर एरिया को इंक्लूड किया गया था, तो ये सारा चीज़ का डिस्कस है चैप्टर 2 में। उसके बाद है ट्रांजेक्टिंग द करिकुलम एंड इवेल्युएटिंग द डेवलपिंग टीचर। अब जो है टीचर जो डेवलप्ड हो गया है, ट्रेंड मतलब कि अब वो बन जो गया है, उसको जो है किस तरह से उनका करिकुलम वो उन पे कैसे ट्रांजेक्ट होगा और इवेल्युएट कैसे करेंगे जो डेवलप्ड टीचर हैं, उनके बारे में चैप्टर 3 में बताया गया है। फिर है कंटिन्यूइंग, चैप्टर 4 में जो है वो है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट फॉर इन सर्विस टीचर। मतलब कि अब जो अभी जो टीचर काम कर रहे हैं उनके लिए जो है क्या प्रोविज़न NCFT 2009 दिया गया, 9 के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविज़न्स हैं, जो भी उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं, ये सारा चीज़ डिस्कस किया गया है। फिर 5th चैप्टर है प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर्स। अब टीचर एजुकेटर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। और फिर 6th है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़। मतलब कि इसमें जो है इम्प्लीमेंट भी अब किस तरह से जितना भी चीज़ इन्होंने दिया है उन्हें इम्प्लीमेंट किस लेवल पे करना है, किस तरह से शुरू करना है, ये सारे चीज़ के बारे में भी बताया गया है।
अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है टू प्रोड्यूस गुड टीचर्स। गुड टीचर्स से यहाँ पे ये मतलब है कि टीचर्स जो है वो आइडियल होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, अफेक्शनेट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है टू इम्प्रूव टू टीचर एजुकेशन क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। तो क्वांटिटेटिवली का मतलब है कि टीचर एजुकेशन का रेशियो जो सजेस्ट किया गया था 30:1, 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर हो, तो वो इससे मतलब है क्वांटिटेटिवली मतलब टीचर की संख्या भी बढ़ाया जाए, और दूसरा क्वालिटेटिव मतलब उनमें हर क्वालिटी हो, स्टूडेंट्स को समझ सकें, लर्नर डिफरेंस को समझ सकें, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ सकें। तो इस सारी क्वालिटी जो है टीचर में होना चाहिए। फिर है कि टू इक्विप देम टू एक्वायर कॉम्पिटेंसीज रिलेवेंट टू स्टेज स्पेसिफिक पेडागोजी करिकुलम डेवलपमेंट इट्स ट्रांजेक्शन एंड इवेल्युएशन। अब जितने भी तरह के स्टेजेस हैं, जितने भी तरह के सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाने हैं, तो उनका करिकुलम डेवलपमेंट किस तरह से हो, उन्हें ट्रांजेक्ट कैसे किया जाए और इवेल्युएट कैसे किया जाए, ये सारे चीज़ भी बताना चाहते थे एनसीईआरटी के थ्रू। फिर है साइकोलॉजी के अपने पीपुल्स जितने भी जो हैं टीचर के अंदर वो सारे क्वालिटीज़ डेवलप करना, जिससे कि जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है कोई भी टीचर उनका साइकोलॉजी जान सके। अगर वो साइकोलॉजी जान सके तो उनके लिए ईजी हो जाएगा किसी भी तरह के स्टूडेंट्स से डील करना, उनके प्रॉब्लम से डील करना, उन्हें आइडेंटिफाई करना और उन्हें उनका जो है सॉल्यूशन देना उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू इनेबल द प्रोस्पेक्टिव टीचर टू अंडरस्टैंड द नेचर, पर्पस एंड फिलोसफी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब सेकेंडरी एजुकेशन का जैसा भी नेचर हो, पर्पस हो, फिलोसफी हो, ये सारा चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर सके, ऐसा टीचर प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव्स था एनसीईआरटी 2009 के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू इनेबल देम टू मेक पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट्स दे आर टू टीच एट द सेकेंडरी स्टेज। इट मीन्स कि अब जो भी जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं अपना, उनका जो भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट है कोई भी टीचर का, तो वो उस सब्जेक्ट का पेडागोजिकल एनालिसिस करने में उन्हें सक्षम बनाना। तो पेडागोजिकल एनालिसिस अगर वो कर सके तो वो कोई भी टॉपिक को ईजिली जो है स्टूडेंट्स को समझा सके। तो फिर है अब नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप स्किल्स फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रॉपर वो अपने स्टूडेंट्स को दे सके। अगर किसी भी तरह के वो प्रॉब्लम में हो तो उनके अंदर जो है पहले गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जितना भी स्किल्स होगा तो वो तभी यूज कर पाएंगे। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी स्किल्स उनके अंदर डेवलप करना, टीचर्स के अंदर, ट्रेनी के अंदर डेवलप करना। फिर टू इनेबल देम टू फोस्टर क्रिएटिव थिंकिंग अमॉन्ग पीपल्स टू फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अब पीपल्स के अंदर जो है क्रिएटिव थिंकिंग अगर रहेगा तभी तो वो अपनी क्लास में अलग अलग तरह के मॉडल्स ले जा पाएंगे, लेसन प्लान बना के ले जा पाएंगे क्रिएटिवली, ताकि हर बच्चा जो है इंगेज हो पाए। तो ये सारे चीज़ जो है ट्रेनिंग में इन सारी चीज़ को टीचर्स के अंदर डालने का बात किया गया है एनसीईआरटी के थ्रू। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एनसीईआरटी। तो बेसिकली इनके 3 मेन फीचर्स जो वो हैं, सबसे पहला है कि सोशल एंड पर्सनल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रेन। मतलब अब जो भी टीचर हो उनको जो है किसी भी चिल्ड्रेन का वो किस बैकग्राउंड से आता है, उनका किस सोसाइटी से आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और हर इंडिविजुअल डिफरेंस जो है स्टूडेंट्स का वो अलग अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है टीचर हर स्टूडेंट्स को डील करे जितना भी पॉसिबल हो सके। तो चिल्ड्रेन का जो है पर्सनल नीड और सोशल नीड को ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। फिर है इमर्जिंग नीड्स ऑफ द स्कूल। अब स्कूल का जो इमर्जिंग नीड है, जिस तरह से नया नया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, नया नया मेथड्स आ रहे हैं, नया नया वेज आ रहा है स्कूल्स को, उसके अकॉर्डिंग जो है टीचर को ढलना ही पड़ेगा समय के साथ साथ, तभी वो जो है हैंडल कर पाएंगे न्यू स्टूडेंट्स को, न्यू मेथड्स को, न्यू वे को और नए नए तरीके को, जिससे वो जो है ईजिली पढ़ा सके, ईजिली जो है स्टूडेंट्स ग्रेस्प कर सके। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि अगर अभी जितने भी टीचर्स हैं, अभी के समय का बात कर लें तो अभी जैसे कि पैंडेमिक सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग सभी को ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा। तो ऑनलाइन जो शिफ्ट करना पड़ा, तो इसी तरह से हर चीज़ में फ्लेक्सिबल, टीचर को फ्लेक्सिबिलिटी जो है मेन है, ताकि वो जिस तरह से समय का डिमांड हो उसी के हिसाब से वो पढ़ा सके, स्टूडेंट को उसका नीड फुलफ़िल कर सके। तो ये बेसिकली 3 फीचर्स थे एनसीईआरटी के। अब है इन्होंने बेसिकली 3 चीज़ दिया था, 2 चीज़ दिया था, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए, फिर है प्रॉब्लम्स क्या होना चाहिए, और एक दिया था कि इन्होंने इन सर्विस टीचर के लिए क्या क्या प्रोविज़न है। तो सबसे पहले है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए। तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर टीचर बनना चाह रहा है तो उनको जो है पहले प्री सर्विस टीचर एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड किया जाए। और कैसे प्रोवाइड किया जाए, तो जिसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे बीएड हैं, डीएलएड हैं, तो ये सारे प्रोग्राम्स के थ्रू टीचर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। अब प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम जो है, सेकंड पॉइंट पे अब आते हैं,
तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंदर जो है प्री सर्विस टीचर को बताया जाता है कि कैसे वो अपना नॉलेज को यूज करके लेसन प्लान बनाए ताकि वो जो है अपने क्लास को इफ़ेक्टिवली पढ़ा सके। और इसमें जो है प्री सर्विस टीचर में कॉमन टॉपिक्स जो इंक्लूड करता है वो इंक्लूड करता है क्या कि क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम को कैसे मैनेज करें, इनका नॉलेज दिया जाएगा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। लेसन प्लान कैसे फॉर्मुलेट करें और प्रोफेशनल डेवलपमेंट वो अपने खुद का कैसे कर सकें, तो ये सारे चीज़ का जो है शिक्षा दिया जाता है इसमें टीचर एजुकेशन में। और नेक्स्ट है कि मेजर फोकस जो इसमें दिया गया था कि प्री सर्विस टीचर को ट्रेनिंग का, प्रैक्टिकम भी जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग का, इंटर्नशिप का, जिन्हें 4 महीना या फिर 6 महीना का जो है 6 महीना का जो है इंटर्नशिप पे भेजा जाए, जहाँ की उनको रियल क्लासरूम सेटिंग मिले, कोई भी नियरेस्ट स्कूल में उन्हें भेजा जाए ताकि वो वहाँ पे अपना ट्रेनिंग पीरियड पूरा कर सके प्रैक्टिकली। फिर है कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन को जो है अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए ताकि वो जिसके थ्रू जो है वो लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकें और उनको जो है वो डिलीवर भी कर सकें, चाहे वो अपने क्लास में कर सके, माइक्रो टीचिंग लेसन्स के द्वारा, ये तो पहला है। उसके बाद जब वो ट्रेनिंग पीरियड में जाए किसी भी नियरेस्ट स्कूल में तो वहाँ भी लेसन प्लान के थ्रू जो है उनका ट्रेनिंग करवाया जाए और जिसमें कि वो अपना प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स को भी जो है डेवलप्ड कर सके। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का जो है मेन करिकुलर एरियाज़ जो है, इसमें 3 करिकुलर एरियाज़ मेन है। सबसे पहला करिकुलर एरियाज़ है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, करिकुलर एरियाज़ बी आता है फिर करिकुलम एंड पेडागोजी, और फिर है करिकुलर एरिया सी है स्कूल इंटर्नशिप। सो करिकुलर एरिया ए में जो है उसमें जो है पढ़ाया जाता है बेसिकली लर्नर स्टडीज़ के बारे में, जिसमें चाइल्डहुड डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड एडोलसेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ पढ़ाया जाता है, टीचर एंड लर्नर इन सोसाइटीज़, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटीज़ के बारे में बताया जाता है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। और एजुकेशनल स्टडीज़ में जो है एम्स ऑफ एजुकेशन, नॉलेज, वैल्यूज ये क्या होते हैं ये बताया जाता है। फिर बताया जाता है डेवलपिंग द सेल्फ एंड एस्पायरेशन एज ए टीचर। तो ये सब जो आता है फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन के एरिया में आता है, एरिया ए के अंदर। और उसके बाद आते हैं एरिया बी पे, करिकुलम एंड पेडागोजी एरिया जो है। तो इसमें बेसिकली क्या बताया जाता है कि करिकुलम स्टडीज़ बताया जाता है, नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में बताया जाता है, करिकुलम किस तरह का होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशंस के बारे में बताया जाता है। दूसरा है इसी में कि पेडागोजी स्टडी, अब जिस भी टीचर का जो स्पेशल एरियाज़ होगा जिससे वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए रहेंगे, जैसे साइंस हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है। तो इन सारे चीज़ में अगर उनका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो पेडागोजी स्टडीज़ करेंगे उसी सब्जेक्ट में। फिर तीसरा है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन स्टडीज़। तो ये मेन है, इसलिए मेन है कि अगर हम स्टूडेंट्स को पढ़ा दिए इफेक्टिवली तो फिर उनका एसेस भी तो करना ज़रूरी है, उनका एसेस करना ज़रूरी है और अपना खुद का एसेस करना ज़रूरी है कि कितना तरीके से वो इफ़ेक्टिवली उन पर काम किया हो। उसके बाद आते हैं कि इंटर्नशिप पे। अब ये जो एरिया है वो है इंटर्नशिप का। तो इंटर्नशिप एरिया जो है स्कूल इंटर्नशिप एरिया कि 4 दिन होना चाहिए एक सप्ताह में और मिनिमम वो 12 से 20 हफ्ता तक जाना चाहिए। और उनका ऑब्जर्वेशन जो है रेगुलर टीचर के द्वारा होना चाहिए, डेली के डेली होना चाहिए। टीचर का उनको जो है ऑब्जर्व कर सके, उनके जो भी कंसर्न टीचर रहेंगे, जिस भी टीचर ट्रेनिंग के, वो उनको डेली ऑब्जर्व कर सकें इस तरह से, ताकि उनका वो खामियां बता पाएँ, उनका अच्छाई बता पाएँ और उन सारे खामियां पे वो फोकस करके उन सारे चीज़ को टीचर ट्रेनी जो है डेवलप करें। और फिर दूसरा विजिट टू इनोवेटिव सेंटर्स ऑफ पेडागोजी एंड लर्निंग, जितने भी तरह के पेडागोजीज एंड लर्निंग हैं वो सारे सेंटर पे वो जाएं। फिर है तीसरा क्लासरूम बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, तो जितना भी प्रोजेक्ट पॉसिबल हो सके जिससे कि क्लासरूम में वो अपने नए नए स्किल्स को डेवलप कर सके, तो ये सारे चीज़ उन्हें फोकस एरिया पे करना चाहिए। तो ये सारा जो आ जाता है ये आता है एरिया सी, स्कूल एंड इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पे कि डिफेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में उस समय क्या डिफ़िकल्टीज़ थी कि मेनली कि इंटरव्यूज़ में अगर उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन लेसन नहीं लिया जाता था कि कौन सा टीचर कैसे पढ़ाया जा रहा है, डायरेक्ट एग्जाम बेसिस पे ही उनका सिलेक्शन किया जाता था। तो ये था सिलेक्शन प्रोसीजर में जितने सारी डिफ़िकल्टी हैं उन्हें दूर करना है। NCFT ने सारा रिकमेंड भी किया था कैसे दूर होगा सिलेक्शन प्रोसीजर में, कैसे चेंज लाया जा पाएगा।
फिर है ट्रेनिंग पीरियड। तो अब जो ट्रेनिंग पीरियड था 2009 से पहले, क्योंकि एनसीईआरटी तो ये वाला 2009 में आया था, तो उससे पहले जितना भी डिफ़िकल्टी था, जैसे कि ट्रेनिंग पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता था, मुश्किल से 1 महीना या फिर 15 या 20 दिन का ट्रेनिंग पीरियड उस समय होता था, जिसे अब जो है बढ़ा के 4 महीना किया गया था एनसीईआरटी 2009 के द्वारा, 12 से 20 हफ्ता के बीच में। और तीसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि जितने भी टीचर ट्रेनी जो है वो स्कूल में जाके जो है अगर वो पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो उन्हें ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता था उनके जो है टीचर के द्वारा। तो ये मेन प्रॉब्लम था कि ऑब्ज़र्व करना चाहिए, तभी तो टीचर उनके खामियां उनको बता पाएंगे। फिर है जो भी वो कंसेप्ट लर्न करते हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ टीचिंग को अपने टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर, तो वो सारे चीज़ को वो प्रैक्टिस के टाइम पे उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वही टीचर उनको अगर डेली ऑब्ज़र्व करें तो उनको वो बता सकते हैं, जो उनके टीचर ट्रेनिंग को जो टीचर रहते हैं वो उनको गाइड कर सकते हैं कि इसे कैसे यूज करना है। उसके बाद है लैक ऑफ मोटिवेशन एंड एकेडमिक बैकग्राउंड फॉर वेल डिजर्व एंट्री इनटू द टीचिंग प्रोफेशन। जैसे कि अब उस समय था कि अब कोई ग्रेजुएशन करके कर जा रहा है कोई भी कोर्स से, या फिर जो है कोई एमए करके कर जा रहा है, तो 12th करके अब क्या है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड, जो कि एनसीईआरटी 2009 ने ही रिकमेंड किया था कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड, ताकि जो है अब ऐसा टीचर प्रिपेयर हो सके जो पहले से ही सोचे हुए हैं कि उन्हें टीचर ही बनना है। ये नहीं कि अब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में इंटर कर पाएँ। तो इनके लिए 4 ईयर बीए बीएड और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। फिर है उस समय 2009 के अनुसार का ये डाटा है कि 30% टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक करते हैं, मतलब उनके पास जो है प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होता है जिससे जो है वो टीचर ट्रेनी को अच्छे से ट्रेन कर पाएँ। फिर लैक ऑफ प्रोफेशनल एटीट्यूड मतलब टीचर बनने के लिए जितने भी एटीट्यूड हैं वो जब तक आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम से नहीं होके गुजरेंगे तब तक आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड्स नहीं आप में डेवलप्ड हो पाएगा। तो इनके लिए जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है उनका ड्यूरेशन बढ़ाना, ये सारे चीज़ इस एनसीईआरटी 2009 में बताया गया था कि किस तरह से उनका पीरियड लॉन्ग करना है ताकि जो है ये सारे प्रॉब्लम्स जो है कवर हो पाएँ। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब मेन बात यह है कि टीचर ट्रेनिंग तो ले लिए, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें यहाँ पे क्वांटिटी भी टीचर का बढ़ाने को बात किया गया है एनसीईआरटी 2009 में, तो जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या ख़त्म हो और मेनली जो है डिवोटीज़ ही इसमें आ पाएँ, टीचर एजुकेशन में हिस्सा बन सकें। नेक्स्ट आता है कि सपोर्ट फॉर इन सर्विस टीचर। अब इन सर्विस टीचर में सबसे पहला पॉइंट आता है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कोर्स। तो जितने भी अब कोई इन सर्विस टीचर्स हैं जो अभी पहले से टीचर हैं बने हुए हैं, तो उनके लिए क्या क्या प्रोविज़न है। तो सबसे पहला प्रोविज़न ये है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कोर्स जितने भी हो, जो डाइट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स के द्वारा जो भी चलाए जा रहे हैं, इग्नू के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो ये सारे चीज़ जो है टीचर को, इन सर्विस टीचर को जो है लेना चाहिए इन सारा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग बेसिकली 1 या 2 हफ्ता का बोल सकते हैं, या फिर 2 या 3 दिन का हो सकता है शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म 2 वीक्स 3 वीक्स का तक जा सकता है। फिर यूज ऑफ डिस्टेंस मीडिया से मीनिंग यहाँ पे आईसीटी से है कि मतलब आईसीटी से कनेक्टेड होना चाहिए सारे भी जितने भी इन सर्विस टीचर हैं, ताकि वो जो है अब दुनिया में जितने भी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें क्या डेवलपमेंट चल रहा है, उनका क्या न्यू स्ट्रेटजीज है, उन सारे चीज़ से वो अवेयर हो ताकि वो भी इम्प्लीमेंट कर पाएँ। फिर तीसरा सेवेटिकल फॉर स्टडी एंड रिसर्च। सेवेटिकल्स प्रोवाइड करना चाहिए अगर कोई इन सर्विस टीचर जो है स्टडी करना चाह रहा है या फिर कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। ये या तो पेड वो कर सकते हैं या फिर अनपेड भी वो चाहे तो कर सकते हैं। ये सारे रिसर्च, शॉर्ट टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट, स्टडी जो भी वो करना चाहें, ताकि वो जो है फिर आके उनको अपने में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, अपने स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। उसके बाद प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग। तो एनसीईआरटी 2009 ने ये भी यहाँ पे बताया कि जितने भी प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर मीटिंग टीचर अटेंड किए जा रहे हैं उन्हें काउंट किया जाए, टीचर का रेगुलर ड्यूटीज़ के अंदर ही काउंट किया जाए, और अगर प्रोविज़न हो तो उन्हें जो है फंड भी प्रोवाइड किया जाए जिससे वो मीटिंग अटेंड कर पाए। उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट है कि फैकल्टी एक्सचेंज, विजिट्स एंड फेलोशिप। तो अगर पॉसिबल हो तो कोई भी स्कूल्स, चाहे कोई भी 2 स्कूल्स आपस में, एक टीचर आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं कि एक स्कूल का टीचर दूसरे स्कूल में गया और दूसरे स्कूल का टीचर यहाँ आया, ताकि दोनों एक दूसरे से अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं और
उन्हें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट का आवश्यकता है। तो ये था बेसिकली इन सर्विस टीचर्स के लिए क्या क्या प्रोविज़न दिया गया था। फिर आते हैं रिकमेंडेशंस। तो मेजर रिकमेंडेशंस दिए गए थे एनसीएफटी में। सबसे पहला था कि एनसीटी जो है वो बनाएगा, एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा ताकि जो है वो एनसीएफटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके और जो है सारा जगह से जो है रिकमेंडेशन लिया जाए कि इनमें क्या सुधार किया जाए और क्या चेंज का आवश्यकता है, क्या और इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सारा चीज़ के लिए उन्हें एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स थे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। सिलेबस कैसे डेवलप किया जाए, कोर्स आउटलाइन हो, जो भी एनसीएफटी ने सजेस्ट किया उसके ऊपर जो है अपना राय मांगने के लिए जो है तो एक टीम का गठन किया था। फिर है कि जो भी अभी एग्जिस्टिंग बीएड प्रोग्राम था उस समय, उनको जो है 2 तरह का चॉइस में कन्वर्ट करना। एक तो 12th के बाद ही 4 ईयर इंटीग्रेटेड मॉडल और दूसरा जो है 2 ईयर मॉडल्स ग्रेजुएशन के बाद, या फिर जो है एमए के बाद 2 ईयर्स मॉडल, एमए या एमएससी के बाद, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर मॉडल को अडॉप्ट किया जा सके। फिर थर्ड है कि जितना भी प्रोफेशनल ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको जो है ऑर्गेनाइज करना, मतलब कि उनके नंबर में भी बढ़ाना ताकि जो है ईजिली सारे जो भी टीचर बनना चाह रहे हैं वो ईजिली जो है ट्रेनिंग ले सकें, और एडमिशन ले सकें बीएड डीएलएड ये सारे प्रोग्राम में। फिर है स्टेट्स विल बी इनिशिएटेड टू इवॉल्व सुटेबल मैकेनिज्म टू प्रमोट द एंट्री ऑफ टैलेंट इन ए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स थ्रू ए वैरायटी ऑफ इनिशिएटिव्स। अब जो है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में पहले क्या होता था कि कोई भी जनरल पर्सन भी घुस सकता था, लेकिन अब इन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि बिना बीएड के अब नहीं हो पाएगा। तो बिना बीएड सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वो मस्ट है ताकि एक वैलिड उनके लिए बना हुआ रह सके। उसके बाद एक स्टडी को भी किया जा सके कि अब एक स्टडी भी इन्होंने उनके ऊपर करवाया कि अगर किस तरह का डोमिनेंट एंट्री क्वालिफिकेशन क्या हो सके जिससे जो है एक इफ़ेक्टिव टीचर्स जो है नेशन को मिल पाए, उस तरह से इफेक्टिव टीचर्स किस तरह से जनरेट हो पाएँ, उसके लिए डोमिनेंट एंट्री क्वालिफिकेशन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को के लिए भी तय करने का इन्होंने रिकमेंड किया था। फिर है कि अब क्या है कि ए नेशन वाइड रिव्यू ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम इन द लाइट ऑफ द स्कूल करिकुलम रीजनरेशन एक्सरसाइज वुड नीड टू बी अंडरटेकन। सो इनका मेन जो है ये था कि जो टीचर एजुकेशन करिकुलम जो ये फ्रेमवर्क बना था वो इसी के कंटेक्स्ट में बना था कि स्कूल करिकुलम से वो कैसे मैच करे। तो इसी स्कूल करिकुलम के लाइट में रख के जो है उन्हें ध्यान में रख के जो है टीचर एजुकेशन करिकुलम ये फ्रेम हुआ था। तो उन्हीं पे जो फोकस करने के लिए कि अब कैसे जो है वो कितना कनेक्ट कर पाए हैं और अगर नहीं कनेक्ट कर पाए तो और क्या उनमें पॉइंट लगेगा। तो ये सारा चीज़ जो है बेसिकली ये रिकमेंड किए हैं एनसीएफटी ने। सो अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो एनसीएफटी क्या प्रॉमिस करता है 2009 में कि प्रिपेयर करना है एक ह्यूमनिस्टिक रिफ्लेक्टिव टीचर्स को, प्रोफेशनल टीचर्स को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिससे कि इम्प्रूव हो सके इंडिया में। फिर है कि टीचर एजुकेटर्स जो है वो थिंकिंग और रिफ्लेक्शन में इंगेज हों ताकि वो जितने भी चीज़ें जो हैं ट्रेनिंग में अपने सीखे हैं वो जो है प्रॉपर अपने स्टूडेंट्स को जो है उस तरह से इफ़ेक्टिवली वो उन्हें टीच कर सके और उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट इफ़ेक्टिवली हो पाए, स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट इफ़ेक्टिवली हो जाए। ये सारा चीज़ था एनसीएफटी 2009 के अकॉर्डिंग।